हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथमेटिक्स। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स की स्टार्टिंग कर चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हम उन सारे क्वेश्चंस को फिजिक्स में करा रहा हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। वैसे ही आज से मैं केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ और केमिस्ट्री में हम उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और आई होप अगर आप मेरे इस वीडियो से कंटिन्यूटी बना कर रखते हो, अगर हमेशा मेरी वीडियो देख रहे हो तो कहीं आपका केमिस्ट्री के अंदर अच्छी स्कोरिंग होगी, ऐसे फिजिक्स का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज मैं स्टार्टिंग करना सेकंड लेसन से, इन सबसे चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन आज का केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वीडियो का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं। पहली बार समझते हैं इलेक्ट्रोड होता है क्या, इलेक्ट्रोड क्या होता है। अगर बात पूछी इलेक्ट्रोड की अगर बात करें इलेक्ट्रोड, मान लो सपोज इमेजिन करो कि मेरे पास ये कोई बीकर है, कोई बर्तन है और इसमें क्या भरा पड़ा है, इसमें वाटर। एक मिनट, इसमें क्या भरा पड़ा है, इसमें एक हमारा बीकर है, इसमें हमने क्या किया, किसी धातु के क्षण को डाल दिया। हमारा धातु कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमने माना धातु को बीकर है। और इस जिस चीज में हमने इसको डाला वो बीकर, बीकर के अंदर जो हमारा जलीय विलयन होगा, जो इसमें जलीय विलयन होगा वो किसका होगा, वो इसी मेटल का यानी इसी धातु का लवण विलयन होगा, इसी धातु का लवण विलयन का जलीय विलयन होगा। ओके, तो बात क्या करूंगा, इसका लवण विलयन क्या होगा, हमने माना NaSO4 होगा। क्या हो जाएगा, धातु सल्फेट। ये हमने माना कि ये धातु है और इस धातु की क्षण को हम उस विलयन में डालेंगे जो विलयन इसी धातु के लवण का होगा। तो जब मान लो कि अभी मेरा क्या था, अभी मेरा क्षण है ना, क्षण, अभी मेरा क्षण था और इस क्षण को हमने इस धातु के ये क्या है लवण विलयन में क्या कर दिया, इसको हमने इसमें डाल दिया। ठीक है ना। जैसे ही हमने इस क्षण को इस विलयन में डाला तो क्या हुआ, तुरंत इस क्षण पर, किस पे, इस क्षण पर, किस पर, इस क्षण पर प्लस या ऋण आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। क्या आएगा, उत्पन्न हो जाता है किस पे, इस इलेक्ट्रोड पे, इस क्षण पर। अभी इलेक्ट्रोड नहीं बोलेंगे, अभी क्षण बोलेंगे कि जैसे हमने किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण विलयन में हमने डुबोया, डुबाने के बाद जैसे हमने देखा तो उस क्षण पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न होगा, चाहे धन होगा चाहे ऋण होगा। और उतना ही बराबर आवेश, मतलब जितना आवेश इसमें उत्पन्न होगा उतना ही, दोनों की वैल्यू सेम होगी, उतना ही आवेश इस विलयन पर विपरीत होगा। मतलब या तो प्लस होगा या फिर माइनस, इस पे भी उत्पन्न। आई समझ में क्या बोला कि जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो उस क्षण पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और उसके विलयन पर भी बराबर मात्रा में, यानी लोग उसके विलयन पर भी बराबर मात्रा में प्लस या माइनस चिन्ह उत्पन्न, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसे हम तब हम कहेंगे, तब ये क्षण हमारा क्षण में रह गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड। क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। आई बात समझ, इलेक्ट्रोड हो गया, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। मैंने क्या बताया कि जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण के जलीय में डुबाते हैं तो उस क्षण पर या धन या फिर ऋण आवेश हो जाते हैं और बराबर मात्रा में उस विलयन पर भी प्लस या माइनस चार्ज या आवेश उत्पन्न हो जाता है। आएगा समझ। फिर क्या होगा, उत्पन्न हो जाता है, फिर तब हम बोलेंगे जो है क्षण है क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अब इसे क्या बोलेंगे, इसे क्षण बोल को, इस क्षण को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोल देंगे। ओके, अब क्या होगा, हमने माना कि इस पर प्लस आवेश और इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। मतलब क्या, अगर इस क्षण पर इसमें से प्लस आवेश आता है, अगर इसमें से प्लस आवेश आया इस क्षण पर तो इस विलयन में क्या आएगा, इसमें से क्या आएगा, ऋण आवेश।
अगर इस छड़ पर प्लस आवेश आ रहा है तो इस विलयन पर कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश। या फिर अगर इस पर ऋण आवेश आ रहा है तो इस विलयन पर कैसा आवेश आएगा? प्लस आवेश। दोनों की मात्रा क्या होगी? सेम होगी। ओके, तब हम कहेंगे जो छड़ है वो क्या कहलाएगा हमारा? इलेक्ट्रोड। ओके, इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक। अब देखो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? सेम चीज हमने क्या किया, हमने धातु का छड़ लिया, उस धातु के लवर विलयन में हमने डुबोया। जब डुबाया तो हमने क्या देखा, इस छड़ पर प्लस या ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, उतने ही बराबर मात्रा में इसके विलयन पर प्लस या माइनस आवेश उत्पन्न होगा। तो हमने बोला जो छड़ है वो हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अब क्या होगा, इन आवेश के कारण, इन और इन आवेशों के कारण इस पर प्लस या माइनस विभव उत्पन्न होगा और इसके विलयन पर भी प्लस या माइनस विभव उत्पन्न होगा। और इन विभव के अंतर को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। आई बात समझ? क्या समझ? पहले हमने क्या लिया, हमने एक बीकर लिया, उसमें किसी धातु के को डाला और वो जिसमें डाला वो विलयन जैसा था, उसी धातु का लॉर्ड विलयन था। जैसे हमने डाला तो हमने क्या देखा, छड़ पर प्लस या माइनस आवेश उत्पन्न हुआ और बराबर मात्रा में उतने ही उसके विलयन पर भी आवेश उत्पन्न हो गया, या प्लस या फिर माइनस। और हमने कहा कि अब जाकर तो मोहन ने बताया क्या दिया है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। अब इस करते हैं इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पहले हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना? किसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव? समझो। मैंने क्या बताया, जब किसी धातु की छड़ को मैंने माना कि कोई धातु का छड़ है, धातु की छड़ को जब उसी धातु के लवण की जलीय विलयन में क्या करते हैं? डुबाते हैं, तो उन दोनों पर क्या होता है? एक विभव आती है, प्लस आवेश फिर माइनस आवेश। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा? अगर हमारा छड़ पर या इलेक्ट्रोड पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है तो उसके विपरीत हमारा जो विलयन होता है उस पर क्या आ जाएगा? प्लस आवेश, या फिर प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, मतलब विपरीत होना चाहिए और दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर मात्रा में होना चाहिए। आई बात समझ? अगली बात मैं करता हूँ यहाँ पर। बात यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो हमने बोला कि जो आवेश इलेक्ट्रोड पर आएगा और जो आवेश विलयन पर आएगा, उन दोनों आवेशों उन दोनों आवेशों को वजह से उस पर क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा और उन दोनों विभव के अंतर को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोड जब किसी धातु की छड़ को, तो हम एग्जाम जैसे लिखेंगे उसमें पता चलेंगे। जब किसी धातु की छड़ बनाने को, धातु है, एक धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबाया जाता है तो इलेक्ट्रोड हमने क्या बोला कि जब इसको डुबाएंगे तो इस पर कोई प्लस आवेश या फिर माइनस आवेश, प्लस आवेश या फिर माइनस आवेश उत्पन्न होगा और बराबर मात्रा में इसके विपरीत इस पे भी क्या आएगा? प्लस या फिर माइनस आवेश। आए बात समझ में? अगर इस पे प्लस आवेश आ रहा है तो इस पे क्या आएगा? माइनस, इस पे माइनस तो इस पे क्या आएगा? प्लस आएगा, मतलब विपरीत हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे। और हमने बोला कि इन आवेश के कारण इस पे क्या आ जाएगा? विभव आएगा। क्या आएगा? विभव आएगा, विभव। और इस आवेश का इसमें विभव आएगा। और हमने कहा इन विभव का अंतर क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। आई बात समझ? तो क्या हुआ कि जब किसी धातु की छड़ को
उसी धातु के लौह विलयन में डुबाया जाता है तो इलेक्ट्रोड के विभव और विलयन, या फिर उसको बोल सकते हैं क्या, वैद्युत अपघट्य। क्या बोलोगे आप? वैद्युत अपघट्य के विभव के अंतर को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आई बात समझ? मैंने क्या बोला कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लौह विलयन में डुबाया जाता है तो इलेक्ट्रोड के विभव और विलयन या वैद्युत अपघट्य के विभव के अंतर को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव का डेफिनेशन हो गया। अब बात करेंगे कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोड की प्रकृति। पहला इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। ठीक। दूसरी बात क्या हो जाएगा? अभी समझाऊंगा। दूसरी बात क्या हो जाएगी? पहले इलेक्ट्रोड की प्रकृति, फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका? अब इसके अंदर पहला होगा इलेक्ट्रोड की प्रकृति, मतलब जो इलेक्ट्रोड है इसकी नेचर कैसी है, इसकी चालक कितनी, ज्यादा चालक रहेगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव का ज्यादा होगा। अब इस विलयन की सांद्रता पर दूसरा क्या हो जाएगा? विलयन का मतलब जो आप लवण विलयन ले रहे हो ना इसके अंदर, ये उसकी बात कर रहा हूं। तो उस विलयन की सांद्रता पर पहला चीज क्या हुआ? इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, दूसरा विलयन की सांद्रता पर। अब मैं तीसरी की बात करने वाला हूं। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? ताप पर। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? ताप पर। एक मिनट देखता हूँ वीडियो से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। वीडियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह समझते हैं, बात करूं यहाँ पर। पहली बात हुआ इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, मतलब क्या है? अगर किसी भी इलेक्ट्रोड की चालकता, अगर चालक और उसकी चालक बढ़ेगी, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड की चालक किसी भी, मतलब इलेक्ट्रोड की प्रकृति मतलब क्या? अगर इलेक्ट्रोड की चालक अधिक होगा, जितना अधिक होगा इलेक्ट्रोड विभव भी अधिक होगा। ओके, मतलब क्या है कि अगर जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं, अगर उसकी इलेक्ट्रोड की चालकता ज्यादा है, तो इसका मतलब उसके वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव जो उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगली बात करूं विलयन की सांद्रता। अगर मैं विलयन की सांद्रता बढ़ाता हूं, सांद्रता बढ़ाने पर, विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है। अगर हम इस विलयन की जो सांद्रता है, अगर मैं उसकी वैल्यू को क्या करूं, और ज्यादा बढ़ा दूं, उसका मान को और बढ़ा दूं,
तो क्या हो जाएगा, जो मेरा इलेक्ट्रिकल विभव या बोल सकते हैं जो मेरा इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अगली बात करूं ताप पर। अगर मान लो कि अगर मैं ताप बढ़ाता हूं, लिख सकता हूं ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है, आई बात समझ। तो वो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। पहली बात हमने क्या बताया, डेफिनेशन की बातें करूं तो मैंने क्या बताया कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबाया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड पर या उस धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है और उसके विलयन में भी विभव उत्पन्न होती है, और उन विभव के अंतर हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। मैंने क्या बताया, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबाया जाता है तो इलेक्ट्रोड के विभव और विलयन या फिर बोल सकते हैं विद्युत अपघट्य के विभव के अंतर हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोल देंगे। अब मैंने देखा कि भाई ऐसा बात है कि जो मेरा इलेक्ट्रोड विभव है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हम लिखा इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। मैंने बोला अगर इलेक्ट्रोड की चालकता या फिर चालक जितना ज्यादा होगा उसका विभव भी उतनी ज्यादा अधिक होगी। अगली बात करूं विलयन की सांद्रता पर, मतलब क्या, अगर विलयन की सांद्रता में बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला ताप पर, अगर मैं ताप बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आई होप इस बार भी आने के चांसेस है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको बहुत इजीली तरीके से बता दिया और इसको अच्छे से पढ़िए, आप नोट्स बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।